आइए संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में आज के क्लास में संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का कुछ फार्मूला देखेंगे। ठीक, कैसे संख्या ज्ञात किया जाता है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में, हर समय पूछा जाता है। ठीक, आज देखिए, जैसे में हो गया सबसे पहले बेसिक में कि x प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालें लगातार। जिसे में लगातार x प्राकृत संख्याओं का योग। लगातार x प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? x इंटू x प्लस 1/2। x का मतलब जितना तक दिया है, x का मतलब तक, कितना तक हम लोगों को निकालना है। x का मतलब तक, कितना तक निकालना है। ठीक, और प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या का मतलब गिनती का संख्या। गिनती का संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना तक हो जाए। जैसे में देखिए, इसे में कह दिया कि 50 तक का हमको निकालना है। से 50 तक लगातार प्राकृत संख्या 1 से 50 तक का योग निकालना है। तो 1 से 50 तक का योग निकालने के लिए क्या करेंगे? इस फॉर्मूला पे सीधे बैठाइए। 50 इंटू 50 प्लस 1। तक में कहा है? 50 तक निकालना है बाई 2। 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 1 51, यानी 25 गुणे 51 बराबर हो जाएगा 1275। 1275 हम लोगों को 50 तक के प्राकृत संख्याओं का योग होगा। अब क्वेश्चन में कितना तक पूछता है? 10 तक, 20 तक, 50 तक, 100 तक, 500 तक, जितना पूछे बस इसी फार्मूला पे बैठाना है और निकाल लेना है। ठीक, अब देखिए, ये तो हो गया प्राकृत संख्याओं का योग। अब पहाड़ा का योग कैसे निकालते हैं? जिसे देखिए 2 का, 4 का, 5 का, 20 का, 6 का, 7 का, 8 का, जो भी पूछ दे। इसे यहाँ पूछ दिया कि 5 के पहाड़ा का योग। 5 के पहाड़ा का योग, तो 5 के पहाड़ा का योग मतलब कितना हूं का पहाड़ा दिया हो उससे मतलब नहीं है, बस उसमें 55 से गुणा कर देना है और उसका योग निकल जाएगा। ठीक, 55 से गुणा कर देना है, उसका योग निकल जाएगा। यानी 5 का पहाड़ा का योग निकालना है तो 5 गुणे 55 कितना हो जाएगा? 50 25, 5 50 25 2 27, 275 5 के पहाड़ा का योग होगा। ठीक, अब इसमें कह दिया कि 5 के पहाड़ा का 6 तक का योग निकालिए। जिसे 5 के पहाड़ा का 6 तक पढ़ेंगे तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 20 50 25, 5 6 30, यानी 5 6 के 6 तक पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 तक का योग निकालिए, 7 तक का योग निकालिए, 8 तक का, 10 तक का, 20 तक का, 5 तक का। उसमें ऐसे भी कह के क्वेश्चन देता है कि 5 के 15 तक का गुणज का योग क्या होगा? 5 के 15 तक का गुणज का योग क्या होगा? तो गुणज और पहाड़ा सेम चीज होता है। पहाड़ा और गुणज सेम चीज होता है। तो 5 का पहला गुणज 5 से कम 5, दूसरा गुणज 10, तीसरा गुणज 15, चौथा गुणज 20, पांचवा गुणज 25। पहाड़ा कहे या गुणज कहे, तो 5 तक के पहाड़ा का योग तो निकल गया 10 तक का। अब कह दिया कि 10 तक के छोड़िए, 10 तक में तो 55 का गुणा करना है, निकल जाएगा। लेकिन अगर 15 तक पूछ दिया, 6 तक पूछ दिया, 7 तक पूछ दिया, तो 5 के पहाड़े का 6 तक का योग क्या होगा? जिसे 5 का पहाड़ा का योग, पहाड़ा या गुणज, या गुणज, गुणज भी कह सकते हैं इसको। तो 5 के 6 तक का गुणज का योग, 6 तक के, 5 के 6 तक के गुणज का योग क्या होगा, या पहाड़ा का योग क्या होगा? क्या होगा? ठीक, तब किसे निकालेंगे? इसको देखिए, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितना तक कहा है 5 तक, 6 तक, 7 तक, 8 तक, तो पहाड़ा का संख्या यानी यक्स, पहाड़ा का संख्या यक्स, और जितना तक कहा है 5 तक, 6 तक, 7 तक, 8 तक, 10 तक, 9 तक, 20 तक, जितना तक यन। ठीक, यक्स इंटू यन इंटू यन प्लस 1/2।
कितनाहू का पहाड़ा कह दे, कितना तक कह दे, यानी कितनाहू का गुणज कह दे, कितना तक कह दे, तब इस फॉर्मूला पे निकालिएगा। इस फॉर्मूला पे देखिए, इसका 6 तक का निकाल के देखते हैं कितना आता है। 5 गुणे 6 तक कहाँ है, 6 इंटू 6 1 7 गुणे 7, 6 1 7, 6 तक कहाँ है तो 6 1 7 बाई 2 कट गया 2 बार में, और ये हो गया 5 दूना, सॉरी 3 बार में कटेगा, 2 तिहाई 6, तो 5 तिहाई 15, अब 15 साथे 105, तो 105 हो जाएगा 6 तक का गुणज। अगर कह दिया कि 10 तक, तो 10 तक निकालने के लिए बस 10 तक कह दिया तो 55 से गुणा कर देना है, यानी 10 तक जब कह दिया, जिसे इसी पे बैठा के 10 तक का देखिए इतना आ रहा है कि नहीं। देखिए 5 गुणे 10, 10 प्लस 1 गुणे 11 बराबर, ये हो गया 5 50 25 गुणे 11, 25 गुणे 11, 25 से कम 25, 5 25 से कम 25 और 2 27, 275 आ गया। बस इसी पे निकालना है। तक में अगर कह दिया तब इस फॉर्मूला पे लगाइएगा, ठीक है। अब जिसे हम यहाँ 6 तक निकाले हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन में दे दिया कि 20 तक का चाहिए, तो 20 तक का चाहिए तो x गुणे 20 इंटू 21 बाई 2, कह दिया 7 तक का देना है, x इंटू 7 गुणे 8 बाई 2, बस इसी पे निकालना है और कुछ नहीं करना है। और सीधे कह दिया कि केवल पहाड़ा का योग निकालिए, तब पहाड़ा का केवल योग निकालना है, तब 55 से गुणा। अब आगे देखिए, लगातार यक्ष तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो ये वर्गों का दे दिया जब, तो यक्ष इंटू यक्ष प्लस 1, ओ यहाँ पे 1 छूट गया, 1 यक्ष प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 बाई 6। इसे में एक एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होता है। यक्ष जिसे मैं कह दिया कि यक्ष जिसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 डॉट, कितना तक कहा है, जितना तक कह दिया, जिसे 15 तक कह दिया, ठीक 15 तक एग्जाम्पल, जिसे 15 तक के कह दिया कि 15 लगातार 15 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तब इसी पे बैठाएंगे और निकालेंगे। तो इसमें बैठाएंगे कैसे, देखिए 15 तक कहाँ है, तक में 15 इंटू 15 1 16, ठीक हो गया, गुणे 15 हो गया, 15 तक कहाँ है, और 15 1 16 हो गया, x प्लस 1 इंटू ये हो गया कितना, 15 दूना के 30 और 1 31, ठीक बाई 6। ठीक देखिए, तब इसको आगे क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन बस कर दीजिए और कुछ नहीं। इसे भी देखिए, ये हो जाएगा कितना, 15, तो 5 तिहाई 15, 3 दूना के 6, 3 5 15, 3 दूना के 6, ये हो जाएगा 8 दूना के 16, 8 5 40, ठीक गुणे 31, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 1240, यानी 15 तक के वर्गों का योग, 15 तक के प्राकृत वर्ग संख्याओं के वर्गों का योग 1240। और क्वेश्चन में एग्जाम में जो मिल जाए, हम यहाँ एक तो एग्जाम्पल 15 तक का रख के दिखाएं आप लोग को। एग्जाम में 10 तक 15 तक 20 तक जो मिले, बस तक में यहीं पर बैठाना है और निकाल लेना है। और इतना बैठाने का जरूरत नहीं है, जिससे हम बैठाए 15 और 16, तो 15 गुणे 15 1 16, और 15 दूना के 30 1 31 बाई 16, बस इतना ही शॉर्ट में बैठाइएगा। एक एक ठो बैठाइएगा तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और तरीका जान लीजिए बैठाने का, बस इसे शॉर्ट में बैठाने पे आसानी रहता है। देखिए
लगातार यक्स तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। जिसे स्क्वायर का योग हम लोग देख लीजिए। अब घन का योग यानी जो भी संख्या दिया हो उसका घात में 3 होगा। घन का मतलब घात में 3 होगा। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल एक तो देख लीजिए कैसे इसमें बनता है। इसे 1 का घात 3 हो गया, प्लस 2 का घात 3 हो गया, प्लस 3 का घात 3 हो गया, डॉट 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 जितना तक हम लोगों को कहे, जिसे वो क्वेश्चन में कह दिया 10 तक का हमको निकालना है। 10 तक का घनों के क्यूब का यानी घात का योग निकालना है। प्राकृत संख्या के 10 तक के घातों का योग निकालना है। तब इस पे बैठाएंगे और निकालेंगे। ये 10 दे दिया, 10 प्लस 1/2 यानी गुणे 11/2 का होल स्क्वायर, जिससे हम लोग बैठाते थे प्राकृत संख्या का योग। तो प्राकृत संख्या के योग में केवल और केवल इतना बैठाते थे। अब हम लोगों का इतना ही प्राकृत संख्या के योग का स्क्वायर कर देना है, तो घन का योग निकल जाएगा। इसमें देखिए यहाँ 2 पाँचे 10 कट जाएगा और 11 पाँचे 55 बराबर 55 गुणे 55 यानी 55 गुणे 55 स्क्वायर कर देना है। तो 55 गुणे 55 कितना हो जाएगा 325 बराबर 355 का स्क्वायर होता है 325। स्क्वायर भी याद करना बहुत जरूरी रहता है। हमको याद था इसलिए हम लिख देंगे 325। तो घन के स्क्वायर ऐसे निकाला जाता है। ठीक, प्राकृत संख्याओं का घनों का कह दिया तब इस फार्मूला पे बैठाइए। प्राकृत संख्या के सम का स्क्वायर कर देना है और कुछ नहीं करना है। प्राकृत संख्याओं के n तक के प्राकृत संख्याओं का योग इतना होता है और इसका स्क्वायर निकाल दीजिएगा तब घन का स्क्वायर हो जाएगा। अब सम संख्या का देखिए, इसे में लगातार n तक के सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो सम संख्या का योग क्या होता है। सम संख्या पहले क्या होता है, वैसा संख्या जो 2 से भाग हो जाए सम संख्या होता है। ठीक, तो सम संख्या हो गया 2 4 6 8 जितना तक दे दिया यानी 20 तक दे दिया। हम लोगों को कह दिया कि 20 तक का निकालना है। ठीक, लगातार n तक के सम संख्याओं का योग, तो 20 तक हम लोगों को दे दिया। तो 20 तक जब दे दिया तो क्या करेंगे, इसी पे बैठाएंगे और निकालेंगे। ठीक, एक चीज और, जब सम संख्या 20 तक निकालेंगे तो इसकी संख्या कितनी होगी 10 होगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक एक ठो में 2 का अंतर है, इसलिए 10 तक में 20 तक का सम संख्या आ जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो n तक दिया है उसमें n/2 करेंगे, यानी x का वैल्यू n/2 करके बैठाएंगे। यानी यहाँ x जब दिया है तो वह 10 संख्या तक लिखेंगे केवल, क्योंकि 10 तक में 20 आ जा रहा है। तब क्या करेंगे 10 × 10 1 11 यानी 110 होगा हम लोगों को। ठीक, लगातार n सम संख्याओं का योग कितना होगा 110 यानी 20 तक का पूछ दिया तब 110। ठीक, 10 किस लिए, चूंकि 1 2 3 4 5 जितना भी सम संख्या दिया हो उसका आधा करके तब इस फार्मूला पे बैठाएंगे तब आएगा। तो आधा करके बैठाएं तो 10 गुणे 11 10 प्लस 1 11 110। और देखिए एक चीज इसमें, अगर जिसे कह दिया कि लगातार n तक, अगर केवल कहता कि n लगातार n सम संख्याओं का योग क्या होगा, लगातार तक नहीं दे, अगर तक नहीं दे ये वाला नहीं दे, केवल कह दे कि लगातार n सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो लगातार n सम संख्याओं यानी हम रख लेते हैं लगातार n सम संख्या, जैसे में हम लगातार 10 सम संख्या रख लिए। ठीक, जिसे में हम रख लिए कि लगातार 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, लगातार 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तब क्या करेंगे, सिंपल सीधे और सीधे इसी पे बैठाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तक में तक जब दे दिया तब 2 से भाग करेंगे, और तक जब नहीं दिया केवल n दे के पूछ दिया कि लगातार n सम संख्याओं का योग क्या होगा, तब इस पे बैठाएंगे। और जब तक दे दिया तब n में 2 से भाग करके बैठाएंगे। समझ जाइए, जब n तक लग दिए लगातार n तक लिख दिया
तो तक लिख दिया तो n में 2 से भाग करके इस फॉर्मूला में बैठाएंगे। और जब तक नहीं लिखा तब सिंपल इसी पे बैठाएंगे और कुछ नहीं करना है। बात समझ में आ गई? तक दिया तब 2 से भाग, तक नहीं दिया क्वेश्चन में तब यह केवल इसी पे बैठाना है। तक दे दिया तो 2 से भाग, तक नहीं दिया तो सिंपल इसी को रखना है और कुछ नहीं करना है। विषम संख्या में देखिए लगातार n विषम संख्याओं का योग क्या होता है। लगातार जब दे दिया लगातार n विषम संख्याओं का, इसमें देखिए 2 चीज है, फिर इसे सम में देखें 2 चीज, इसमें केवल विषम दे दिया है। लगातार विषम संख्याओं का योग n विषम संख्याओं का, यहाँ n तक दे दिया है। तक का मतलब कि प्रतिबंध कर दिया है कि इतने तक हमको निकालना है, 10 तक 20 तक 50 तक। n कह दिया कि यानी n का मतलब कि 1 2 3 4 5 6 से लेके उतना तक के निकालना है। ठीक, तो n जब कह दिया लगातार n विषम संख्याओं का, यानी लगातार 5 विषम संख्याओं का, लगातार 6 विषम संख्याओं का। जिसे विषम संख्या क्या होता है? वो ऐसा संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे। तो 2 से भाग न लगे तो 2 3 5 7 9, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। तो इसका योग हमको निकालना है, यानी n विषम संख्याओं का योग, लगातार n विषम संख्याओं के, यानी लगातार 5 विषम संख्या, 1 2 3 4 5 विषम संख्या। और तक जब कह देगा तो इसमें जब तक कह देगा तो 9 तक कह देगा। ठीक, लगातार 5 नहीं कहेगा, लगातार 9 तक कहेगा। तो तक नीचे है, नीचे बात करेंगे, पहले n विषम संख्याओं को देखिए। तो 5 जब कह दिया कि लगातार 5 विषम संख्याओं का योग निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर कर देना है और 25 आंसर दे देना है। ठीक, विषम संख्याओं का योग लगातार n विषम संख्याओं का योग, बस जितना संख्या दिया है उसका स्क्वायर करके आंसर निकाल देना है। ठीक, इसको जोड़ेंगे भी तब कितना आएगा? 9 7 16, 16 5 21 3 24 1 25। ठीक, और तक में जब लिख दिया कि लगातार n तक के विषम संख्याओं का योग, तब इस पे निकालेंगे। तक में जब लग गया तब इस पे निकालेंगे, n + 1/2 का होल स्क्वायर, n + 1/2 का होल स्क्वायर। जैसे मैं इसके कह दिया कितना कि 15 तक का, से प्राकृत संख्या है 15 तक का योग निकालिए। खाली 15 नहीं कहता है, कहा 15 केवल कहता है कि 15 विषम संख्याओं का योग, तो 15 का स्क्वायर। 15 तक जब कह दिया तब क्या करें? जैसे 15 तक में कितना आएगा? 1 3 5 7 9 11 13 15। ठीक, तो इस पे कह दिया, इसमें कई तो संख्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 को अब गिन लिए तो 8 × 64 भी करेंगे तब भी सही होगा। अब नहीं, इस पे भी निकाल के देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए n यानी 15 तक कहा है, तो 15 1 16। ठीक, 15 1 16 बाई 15 1 16/2 का होल स्क्वायर, कट जाएगा 8 बराबर 8 × 8 बराबर 64। वही वाला बात आया, इसे इसमें गिन लिए कि हम लोग छोटा कह दिया 15 तक कह दिया, तो हम लोग काउंट कर लिए थे कि 15 तक में 8 गो प्राकृत संख्या होगा। ठीक, 15 तक में 8 गो प्राकृत विषम संख्या होगा, तो हम लोग 8 का स्क्वायर कर दिए। ठीक, अब जैसे 20 तक कर दिया 50 तक कर दिया, तो कितना गिनेंगे? तो कितना गिनेंगे? इससे बढ़िया है कि n + 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो हम लोगों का निकल जाएगा। आज के लिए इतना ही, अब अगला क्लास में जो भी छूटा होगा उसको कवर करेंगे। ठीक, अभी फॉर्मूला ही देखिए।